अमरावती लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस के बलवंत वानखड़े चुनाव लड़ रहे हैं। महाविकास आघाड़ी की एकजुटता का आलम यह है कि शिवसेना के दो स्थानीय नेता कल बडनेरा के पास झिरी मंदिर में इस बात पर आपस में भिड़ गए कि बलवंत वानखड़े के चुनाव प्रचार के लिए पार्टी शिवसेना उबाठा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक जिला प्रमुख की बिना अनुमति के क्यों बुलाई गई। कल रात लगभग 7 बजे के आसपास बडनेरा के झिरी मंदिर में शिवसेना उबाठा की एक बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में महाविकास आघाड़ी के सभी पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। मिली जानकारी के अनुसार बडनेरा विधानसभा क्षेत्र शिवसेना जिला प्रमुख सुनील खराटे के कार्य क्षेत्र में आता है। जानकारी यह भी मिली है कि यह बैठक धाने पाटिल के समर्थक व पूर्व नगर सेवक राजेंद्र दारोकार ने बुलाई थी। बैठक लगभग 6:30 बजे शुरू होने वाली थी। इस बीच महाविकास आघाड़ी की क्रांति कॉलोनी अमरावती में पदयात्रा चल रही थी। इस पदयात्रा में शिवसेना की बैठक के लिए धाने पाटिल के विलास इंगोले और अन्य नेताओं को लगातार फोन जारी थे। पदयात्रा छोड़कर उम्मीदवार बलवंत वानखड़े, सुनील देशमुख, विलास इंगोले, बबलू शेखावत व सुनील खराटे झिरी मंदिर की बैठक के लिए पहुंचे। बैठक में बहुत कम कार्यकर्ता व पदाधिकारी थे। बैठक शुरू हुई और धाने पाटिल, सुनील खराटे व बलवंत वानखड़े के भाषण हुए। बैठक खत्म होने के बाद सुनील खराटे ने बैठक के आयोजकों को पूछा कि महाविकास आघाड़ी में अमरावती व बडनेरा विधानसभा की जिम्मेदारी उन पर यानी सुनील खराटे पर है। फिर बैठक उनको बताए बगैर किसने बुलाई और यदि बैठक बुलाना भी था तो कम से कम सारे पदाधिकारियों को बताना जरूरी था। बैठक में पुअर शो हुआ है। शिवसेना पार्टी के लिए यह ठीक नहीं। यह बातचीत जारी थी कि धाने पाटिल इस चर्चा में कूद पड़े और उन्होंने यह भी कहा कि वे भी चुनाव समिति में है और सुनील खराटे कोई शिवसेना के मालिक नहीं। बात बढ़ती गई। हमरी तुमरी यहाँ तक बढ़ी कि सुनील खराटे ने धाने पाटिल को अचानक तमाचा जड़ दिया। धाने पाटिल पीछे खड़े मिले साबले नामक कार्यकर्ता पर जा गिरे। उनका चश्मा भी अस्त व्यस्त हो गया था। इस तमाचे के बाद लोम्बा झोंबी बढ़ने वाली थी कि सभी ने बीच बचाव कर लिया। वहां उपस्थित बलवंत वानखड़े की गाड़ी तो आगे निकल चुकी थी, लेकिन कांग्रेस के अन्य नेताओं और शिवसेना के उपस्थित कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव किया। वहां से निकलने तक धाने पाटिल और सुनील खराटे दोनों नेता एक दूसरे को भला बुरा कह रहे थे। बताया जाता है कि शिवसेना के अधिकांश नेता इन दिनों धाने पाटिल से नाराज है। पाटिल पर आरोप है कि वे सबको विश्वास में लिए बगैर बैठक ले रहे हैं, लेकिन धाने पाटिल गुट का मानना है कि बैठक वे नहीं बल्कि पदाधिकारी ले रहे हैं। तो दूसरी ओर धाने पाटिल आज स्वयं सुबह महाविकास आघाड़ी की पदयात्रा में सबसे कहते देखे गए कि उन्होंने खराटे को मारा है। कुछ अखबार वालों से भी धाने पाटिल ने यही कहा, लेकिन प्रत्यक्षदर्शी और कुछ बता रहे हैं। वैसे तो लोकसभा चुनाव 2019 में शिवसेना के कई नेताओं ने अंदर बट्टे नवनीत राणा का काम किया था। आरोप यह भी था कि सेना के कुछ नेताओं ने उस समय पैसे लेकर पार्टी से गद्दारी की थी, लेकिन इस चुनाव में माहौल पूरी तरह बदला हुआ दिखाई दे रहा है। शिवसेना का छोटा बड़ा सभी नेता महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को चुनाव जितवाने के लिए जी जान से जुटा है, क्योंकि नवनीत राणा की सीधी लड़ाई शिवसेना उबाठा के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे से है। इसलिए शिवसेना का कोई नेता इस बार दाएं बाएं नहीं दिखाई दे रहा है। महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के चुनाव में जिले की शिवसेना में जबरदस्त उत्साह और उद्धव साहब का बदला लेने की होड़ दिखाई दे रही है और इतिहास गवाह है कि जब जब और जहां जहां शिवसेना मजबूत और सक्रिय होती है तो सबसे पहले शिवसेना के नेता आपस में लड़ते हैं। फिलहाल जिले की शिवसेना में यही वर्चस्व की लड़ाई दिखाई दे रही है। हर कोई अपने आप को एक दूसरे से बड़ा मान रहा है। बडनेरा विधानसभा क्षेत्र भाजपा सेना का गढ़ रहा है। यहाँ से भाजपा कभी चुनाव नहीं लड़ी, इसलिए शिवसेना इस विधानसभा से कई बार चुनकर आई है। जारी लोकसभा चुनाव के बाद 2 माह के भीतर विधानसभा के चुनाव लगने हैं। शिवसेना में बडनेरा विधानसभा क्षेत्र के लिए पार्टी की टिकट पाने के लिए इस बार लंबी फेररिस्त बनी हुई है। पिछले विधानसभा चुनाव की उम्मीदवार प्रीति बंड, जिला प्रमुख सुनील खराटे, 2 बार विधायक रह चुके ज्ञानेश्वर धाने पाटिल, महानगर प्रमुख पराग गुर्दे, सुधीर सूर्यवंशी भी बडनेरा से चुनाव लड़ चुके हैं। उनके मन में भी शायद सुप्त इच्छा होगी। एक चर्चा यह भी है कि पूर्व सांसद अनंत गुड़े भी मन ही मन बडनेरा से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। यदि चुनाव लड़ने वालों की इतनी लंबी लिस्ट होगी तो वर्चस्व की लड़ाई तो छिड़ेगी ही। लड़ाई छिड़ी तो शिवसेना स्टाइल की कल रात बनी शॉर्ट फिल्म आने वाले दिनों में और भी बन सकती है। फ्री स्टाइल की तो अभी शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या।